हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने अपने 7-8 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम जो सेल वाली यूनिट हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट की थी, आज हम करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे इसमें रिवीजन क्लास में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पहला चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो देखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमारे वाटर, मिनरल्स, फूड, ये सब हमारे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, क्या मीडियम रहता है ट्रांसपोर्ट का, वो इसमें पढ़ना है। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूंगी कहाँ से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, पहला होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में हम क्या देखेंगे, पहले डिफ्यूज़न क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न में कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, बस हाई से लो टेम्परेचर की तरफ चली जाती है। सेकंड डिफ्यूज़न होता है दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। देखो, डिफ्यूज़न हमने पढ़ लिया, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है, इसमें फैसिलिटेटेड लगा दिया। तो फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। किसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, फोस्फोलिपिड कौन सा था, लेसिथिन। ठीक है, फोस्फोडाइल कोलाइन, जो हमने कल सेल वाली यूनिट में देख लिया। तो यहाँ पे जो ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, यहाँ से ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो उनको कुछ चैनल्स यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये चैनल इस तरीके से घूम जाएगा, यहाँ से पकड़ेगा, फिर ये घूम जाएगा और यहाँ पे बाहर रिलीज़ कर देगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उस टाइप के डिफ्यूज़न को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के अंदर हमें कुछ टाइप के पोरिन प्रोटीन्स, यहाँ पे ये जो चैनल प्रोटीन्स हम लगाते हैं ना, तो इस तरीके से ये कुछ टाइप्स के हैं। एक होता है यूनिपोर्ट, जब सिंगल मॉलिक्यूल जाता है हमारा। एंटीपोड 2 जाते हैं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। सिमपोड में 2 मॉलिक्यूल जाएंगे लेकिन सेम डायरेक्शन में। अब ये क्या है, अगर इस तरीके से हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो हमारे जो यहाँ पे वाटर चैनल्स होते हैं वो 8 डिफरेंट टाइप्स के लगते हैं, जिसको हम एक्वापोरिन्स बोलते हैं। फिर हमारा कंपैरिजन देखेंगे, सिंपल डिफ्यूज़न, हाई टू लो कंसंट्रेशन जो जाता है। फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जिसमें हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डिफ्यूज़न तो यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। अब लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगा तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। कोई चीज़ कम है, अगर देखो कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो वैसे भी वो फ्लो कर जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज़ कम है उसको अगर हम फ्लो करेंगे तो एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, पहला है सिंपल डिफ्यूज़न। तो इस सिंपल डिफ्यूज़न में कोई भी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन हमें नहीं चाहिए होता, दिस इज़ नो। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में तो हम फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे यस, मतलब कि यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन होते हैं। सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हाईली सेलेक्टिव, डिफ्यूज़न में सारे नो ही है, मतलब ये हाईली सेलेक्टिव भी नहीं होता। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट सेचुरेट। सेचुरेट का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद जैसे जो मूवमेंट है वो सेचुरेट हो जाए कि इससे ज़्यादा और मॉलिक्यूल्स हमारे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेचुरेशन। लेकिन सिंपल डिफ्यूज़न में हमारे क्या होती है, सेचुरेशन भी नहीं होती। फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी सेचुरेशन हो जाएगी। अप हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा, अप हिल कब होता है, ऊपर से जब लो कंसंट्रेशन से जब हाई की तरफ हमारी मूवमेंट होती है ना, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अगर अनदर नेम भी पूछा जाए तो उसको हम बोलेंगे अप हिल ट्रांसपोर्ट। एटीपी एनर्जी हमारी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट होती है। फिर है प्लांट वाटर रिलेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था हमारा 2021 में। देखो, वाटर पोटेंशियल से आया था। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चीज़ का पोटेंशियल, कैपेसिटी। तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इज अ कंसेप्ट फॉर, ये कहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जैसे रेंडमनेस होती है उनकी, ठीक है, एक हीट जनरेट करता है। तो लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म देयर इज रैंडम मोशन। कहाँ पे गई वो लाइन,
द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम, जितना ज़्यादा उसमें सिस्टम के अंदर सॉल्यूशन के अंदर पानी होगा, द ग्रेटर इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो वाटर मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होता है दैट इज़ प्योर वाटर, उसका कितना होता है, 0 होता है, वरना नेगेटिव में होता है। प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। इज द टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन कॉन्टैक्ट, अगर दो सिस्टम है जिनके पानी कॉन्टैक्ट में है तो रेंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो। अगर दो हमारे सिस्टम है, दोनों के अंदर पानी है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को उससे डिनोट किससे करेंगे, साई डब्ल्यू से, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी 0। फिर हमारा सोल्यूट पोटेंशियल, तो वाटर के अंदर अगर हम जो भी मिक्स करते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो सोल्यूट पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल। देखो अब इसके अंदर सिर्फ पानी है, तो पानी का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि पानी यहाँ पे क्या है, पानी के वाटर की मॉलिक्यूल्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर मैं अब कुछ मिला दूँ, जैसे मैंने शुगर मिला दी, कोई भी सोल्यूट अगर मैंने मिला दिया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ स्पेस हमारे क्या ले लेंगे, सोल्यूट भी ले लेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ, वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा जब हम इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉरिंग द वाटर पोटेंशियल, जिस मैग्नीट्यूड से, जिस मतलब उससे फिजिकल वैल्यू से जो सोल्यूट है वो कम करेगा ना वाटर के पोटेंशियल को, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाते, तो ऑलवेज नेगेटिव। प्रेशर जब बाहर से हमको एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसको प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमारा वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस वाटर पोटेंशियल। सोल्यूट हमेशा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, होती तो इसमें भी हमारी मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है, लेकिन यहाँ पे हमारी मूवमेंट किसकी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे देखो हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन किसकी है, सोल्यूट की है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, वाटर का, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट अगर ज़्यादा होंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, तो वाटर पोटेंशियल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर मॉलिक्यूल की, सब्सटेंस की, तो हाई टू लो हमारा मूवमेंट हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स कम है, और थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये। फिर हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, एक पिस्टन है, उसके अंदर हमने यहाँ पे सुक्रोज सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर हमने सुक्रोज का सॉल्यूशन ले लिया, और ये इसके अंदर हमने पानी ले लिया। अब जो पानी है यहाँ पे सिर्फ पानी है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन है, मतलब सोल्यूट है, तो यहाँ पे हमारा वाटर पोटेंशियल कम होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे सोल्यूट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसकी मूवमेंट अंदर की साइड होगी। लेकिन अगर हम बाहर से प्रेशर, अभी तो प्रेशर अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर इस पिस्टन को, जैसे ऊपर से इंजेक्शन लगाते इस तरीके से अगर पिस्टन को प्रेशर लगा दिया, देखो अगर यहाँ से हमने प्रेशर को लगा दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये बाहर की तरफ आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा, अब जो ये प्रेशर लगाया इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो आके हमारी वाटर पोटेंशियल को कम करेंगे इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल देंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। फिर है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो मतलब यहाँ पे प्लांट सेल, और लाइसिस मतलब उसका, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब हम 3 सॉल्यूशंस यहाँ पे देखेंगे। देखो प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होगा, हमारा जो ये सेल है, प्लांट सेल है, इसके अंदर जितना भी हमारा जो, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सोल्यूट होता है, तो ये सोल्यूट हमारा बाहर जाएगा, ठीक है। कब, जब हमारा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है, तो ये अगर बाहर जाएगा तो अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो सेल क्या हो जाएगा, मतलब एक तरीके से फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैसिड बोल रही हूँ, एक तरीके से वो हो जाएगा हमारा, क्या बोलते हैं उसको, कम हो जाता है, इसकी मतलब अंदर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये हमारा सेल, इसको प्लाज्मोलाइज्ड बोल देंगे। आइसोटोनिक में हमारा सेल क्या होता है, बाहर भी कंसंट्रेशन बराबर, अंदर भी कंसंट्रेशन बराबर, तो इस तरीके से सेल एक तरीके से मतलब फ्लैसिड रहता है। फिर हमारा है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में बाहर से सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे सेल अंदर बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो मोटी हो जाएगी, तो उसको स्वेल बोलते हैं या फिर टर्जिट,
ठीक है, यही सारा यहाँ पे लिखा है। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 या 16 में, रिंगर सॉल्यूशन। तो रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है? एक तरीके से आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर क्या होगा, कुछ सेवरल सॉल्ट्स हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। ये एक तरीके का बस ये याद रखना है कि एक तरीके का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व है। जो किसकी मतलब जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये बैलेंस होता है। तो ये जो हमारे जो जैसे हम हो गए मैमल्स या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी फ्लूइड की तरह होता है, जैसे NaCl, Na-लैक्टेट, KCl, ये सब। फिर है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे देखो, अगर रात को आप जो चने भिगोगे तो वो रात को पतले होते हैं, लेकिन रात को वो पानी को इम्बाइब कर लेते हैं और सुबह तक वो स्वेल अप हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन। फिर अब प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमारे दो पाथवे होते हैं। एक होता है एपोप्लास्ट और एक होता है हमारा सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में तो क्या होता है हमारा अंदर, जैसे देखो, पहले सबसे ऊपर लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है हमारी लेयर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। अब यहाँ पे जो सिम्प्लास्ट पाथवे होगा ये हमारा किस पे, ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। और अंदर से यहाँ से हमारी कंसंट्रेशन मतलब मूवमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट। लेकिन एपोप्लास्ट में क्या होता है, हमारी ये जो सेल वॉल होती है ना, इसके थ्रू मूवमेंट होगी। ठीक है, तो एपोप्लास्ट में क्या होगा, हमारा यहाँ पे जब आ जाएगा ना, यहाँ पे एंडोडर्मिस वाले पार्ट पे, यहाँ पे हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, जिसके ऊपर क्या होती है, सुब्रिन की डिपोजिशन होती है। तो यहाँ से हमारी मूवमेंट नहीं हो पाती। तो यहाँ से क्या करता है, ये एपोप्लास्ट वाला पाथवे अंदर की साइड ले लेता है। तो मतलब सिम्प्लास्ट पाथवे ही यहाँ से फॉलो होता है। तो यहाँ तक तो एपोप्लास्ट पाथवे चलता है, लेकिन आगे हमेशा सिम्प्लास्ट ही चलता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो दैट इज प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। इसके ऊपर डिपोजिशन किसकी होती है? दैट इज सुब्रिन, एक केमिकल होता है ये। ठीक है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है एंडोडर्मिस में, यहाँ पे सुब्रिन डिपॉजिट होता है, ये सारा है। तो यहाँ पे देखो, ये सिम्प्लास्ट वाला जो अंदर से जाएगा, लेकिन एपोप्लास्ट हमारा यूँ बाहर से। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंडोडर्मिस आई, यहाँ पे हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो यहाँ से इसको भी सिम्प्लास्ट पाथवे ही लेना पड़ता है। फिर है जब एक बार जाइलम के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, वाटर इज अगेन फ्री। जाइलम के अंदर क्या होता है, फिर वाटर की मूवमेंट होती है। तो यंग रूट्स वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू जाइलम वेसल्स और ट्रेकियाज। वाटर हमेशा उसमें एंटर कर जाएगा जाइलम वेसल्स में। जो ये वेसल्स होती हैं ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, नॉन लिविंग वाटर वेसल्स। फिर है हमारा माइकोराइजा, क्या होती है, हमारी एसोसिएशन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस की रूट सिस्टम के साथ। फिर है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन पुल है। जो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस होता है जो लीफ से। अब वो एक पुल जनरेट कर देता है, और उस पुल जनरेट में हमारी कुछ फोर्सेस लगती हैं। एक होती है कोहेजन, जो जैसे देखो कोई चीज़ है, वाटर पुल लग रहा है तो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में ये जो होगी ना, कुछ ना कुछ ऐसी फोर्सेज होंगी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से इनके बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कोहेशन बोलते हैं। एडहेशन क्या होता है, अब ये जो वाटर कॉलम बन गया, इससे भी तो जुड़े रह रहे हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेसेस, तो ये इससे भी जुड़े रह रहे हैं, इनके आपस के बीच में भी कोई अट्रैक्शन है। फिर सरफेस टेंशन भी ये डेवलप करते हैं। जैसे देखो ये रहा, इस तरीके से हमारा एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। फिर है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल साइंस में यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो जो यंग प्लांट्स, जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं ना, वो कुछ टाइम के बाद उनकी सेनेसेंस हो जाती है। तो क्या हो जाता है, जब वो सेनेसेंस हो जाते हैं तो वो अपने कुछ न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, वो यंग लीव्स में, यंग प्लांट्स में अपने मतलब मोबिलाइज कर देते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेड होने की कंडीशन में होते हैं या येलोइंग हो जाती है, उनमें कोई ऐसे प्रॉपर फंक्शन नहीं होते। तो वो यंग प्लांट्स को दे देते हैं, जिससे प्लांट प्रॉपरली फंक्शन करता रहे। तो कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मोबिलाइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो मोबिलाइज नहीं होते। तो जो हमारे रीमोबिलाइज हो जाते हैं, मतलब ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट के अंदर चले जाएंगे, वो होते हैं हमारे फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। और जो नहीं होते दैट इज कास्फी, ये काश हम भी हो पाते, कास्फी। ठीक है, और ये हमारे ही हो जाएंगे PSN KMG, इस तरीके से याद कर लो, PSN KMG जो रीमोबिलाइज हो जाएंगे।
फिर है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। इसमें फ्लोएम क्या करता है, हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। फूड हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है दैट इज ग्लूकोज। अब इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करेगा, जो भी इसका सिंक एरिया होगा। जैसे लीव्स में फूड बन गया, लेकिन ग्रोथ के लिए पूरे प्लांट को फूड चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा इसलिए फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। और फिर जो बच जाता है रूट्स में स्टार्च की फॉर्म में अगेन स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पता होने चाहिए। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है मैक्रो न्यूट्रिएंट से। इनफैक्ट जो 2021 में जो क्वेश्चन आया था मैक्रो न्यूट्रिएंट से, उसके अंदर ऑप्शन सारे ही मैक्रो न्यूट्रिएंट दे दिए थे एंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसका वैसे भी सबको बोनस पॉइंट मिला था, बट क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपको करना है कि ज़रूरी नहीं है हर बारी ऑप्शन गलत आ जाएंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें मतलब लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसकी ट्रिक कौन होगी, कौन पीसेगा, PCM, कौन CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कौन पीसेगा, ठीक है। मतलब वैसे थोड़ा थोड़ा मतलब याद इससे हो जाता है। PS पीसेगा, PCM पीसेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, PS, फिर है KCMG पीसेगा, KCMG का ये हो जाएगा। बस इसी तरीके से बना रखी है। आपको कोई अच्छी ट्रिक से याद करेगा तो उससे कर लो, कोई और अच्छी पता है तो कर लो। फिर नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन से होंगे, मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंकी, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप याद कर लेना। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स के अंदर गिवन है कि मैग्नीशियम हमारा कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मैग्नीशियम कहाँ पे, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे जब एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनके अंदर हमारे रिक्वायर्ड है। फिर है COHN कौन, ये जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं, ये हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं सेल के। मैग्नीशियम कहाँ पे होता है, हमारा सेंटर में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के, चारों तरफ हमारा क्या होता है, Fe, ठीक है, ये हेड पार्ट में, और टेल में हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फिर हमारा ये फोस्फोरस कहाँ पे होता है, ATP के अंदर, यानी फोस्फोराइलेशन में। जिंक कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में, एमओ नाइट्रोजिनेज एंजाइम में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। पोटाशियम कहाँ पे होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पैक्टेट मिडल लैमेला में भी प्रेजेंट होता है। ये सारा यहाँ पे रिटन है। फिर है यहाँ पे सबके मतलब जो जितने भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट है सबके फंक्शन भी गिवन है। मेनली जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो ये 2 हैं, बाकी आप डिटेल में तो अब तक कर चुके होंगे, अब तो एग्जाम ही आने वाला है। Mn और Cl क्या होते हैं, जो करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और जिंक ऑक्सिन सिंथेसिस। फिर है MO की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मॉटलिंग एंड नेक्रोसिस इन प्लांट। फिर देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल। एक सेकेंड, देखो क्लोरोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस में हमारी होती है येलोइंग ऑफ लीव्स। लीव्स आपने देखा होगा कई कई येलो हो जाती हैं, तो उसके लिए हमारे जो मतलब होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज मोंक मांगे फिर से मंजन। मोंक मतलब मॉलिब्डेनम, MO मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन पोटाशियम, मांगे मतलब Mg, फिर से मतलब FeS, मंजन MnZn। जब एक बार करोगे ना खुद से हाथ से लिख के देखोगे उसको हो जाएगा। और हाँ, किसी का कमेंट आ रहा था कि मैम PDF क्लियर नहीं है, तो आप नेट से डाउनलोड कर लिया करो। वो मुझे भी पता है कि नेट से डाउनलोड हो जाएगी, बट मैं अपनी बुक से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रखे हैं। फिर मैं डायरेक्ट PDF डाउनलोड करूँ, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिखूँ, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जब आप कोई भी क्लास लगाओ, मैं NCERT से ही करा रही हूँ, तो उस टाइम पे साथ में अपनी NCERT खोल के रखो, बिकॉज हर टाइम आप वीडियो तो नहीं देख पाओगे ना। अपनी NCERT में लाइंस लगाओ, अपनी NCERT को रीड करो, अपनी NCERT में एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखो, ठीक है। फिर है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, टिश्यूज़ की डेथ होती है, और नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कुक का मैजिक। कुक का मतलब CUK, ठीक है, का मतलब Ca कैल्शियम, मैजिक मतलब Mg मैग्नीशियम। तो ये हमारे टिश्यू डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ, ये सारा यहाँ पे रिटन है। जब आपने NCERT पढ़ ली होगी, मैं यही मान के चल रही हूँ, बिकॉज एग्जाम का एक हफ्ता वो बचा है। फिर है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न। इनहिबिशन मतलब जो सेल डिवीज़न है उसको रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है नो स्मोकिंग एंड स्मोक, ठीक है।
सल्फर, MO मोलिब्डेनम एंड K पोटाशियम। फिर है फ्लावर के अंदर डिले हो जाएगी तो मतलब स्लो मोशन। तो स्लो तो वैसे है, स्लो से वैसे मतलब मोशन याद करने के लिए स्लो लगा दिया क्योंकि डिले हो रही है फ्लावरिंग में। MO मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, तो ये डिले में हेल्प करते हैं। फिर है हमारा MN मैग्नीज, दैट इज क्लोरोसिस जो हमारा कराएगा। तो ये क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, उसको फिक्स करना पड़ता है पहले। तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो काफ़ी फॉर्म्स में हमारी फिक्सेशन होती है। एक तो होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हमारे नाइट्रोसोमोनास और कोकस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ अच्छे से करना है। देखो ये रहा, नाइट्रोसोमोनास और कोकस, सबसे पहले ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ये जो नाइट्रोसोमोनास और कोकस हैं ये पहले ऑक्सीडाइज कर देंगे और क्या बना देंगे, जो अमोनिया प्रेजेंट है, अमोनिया की फॉर्म में ये नहीं बनता, ये रहा अमोनिया की फॉर्म में है, फिर ये बना देता है इसको नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में। अब ये NO2 नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब ये नाइट्राइट फिर से ऑक्सीडाइज होता है और बनता है नाइट्रेट, और फिर से ऑक्सीडाइज होके नाइट्रेट बन गया। पहले क्या था, अमोनिया, फिर बना नाइट्राइट और फिर बना नाइट्रेट, ठीक है। तो AiA इस तरीके से बन गया। ये क्या है, अमोनिया, ये है नाइट्राइट। यहाँ पे सिर्फ आई का वो है ना, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मैं इसलिए इसे बता रही हूँ। और पहले 2 आता है तो NO2 नेगेटिव, फिर NO3 नेगेटिव, और अमोनिया सबको याद ही रहता है तो NO4। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट, तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। यहाँ पे पहले जो हमारी नाइट्रिफिकेशन होती है, इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया है, पहले है सोमोनास और कोकस, ठीक है। और इसके हमारे दूसरे के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज नाइट्रोबेसिटर। ये तो हो गया हमारे नाइट्रिफिकेशन। फिर होती है नाइट्रिफिकेशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन, दोबारा डीनाइट्रिफिकेशन भी होती है। तो उसमें हमारे जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं दैट इज सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। कहाँ पे लिखा हुआ है, सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो ये सारा इस तरीके से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने देख लिया, अमोनिया प्रेजेंट है तो हमारे कुछ माइक्रोब्स हैं जैसे सोमोनास, कोकस, बेसिटर, ये सब नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। फिर हमारा जो उसमें सॉइल का पूल है उसके अंदर भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे बन गया नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिया था उससे नाइट्रेट हमने बना लिया। कुछ हमारी इंडस्ट्री है वहाँ से भी नाइट्रोजन आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से थंडरिंग वगैरह होती है, यहाँ से जो नाइट्रोजन आती है वो भी सारी। तो हमारे यहाँ पे अब सारी जो नाइट्रोजन थी बन गई नाइट्रेट। अब ये नाइट्रोजन क्या होती है, अपटेक कर लेते हैं जैसे प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए NPK। तो यहाँ पे अब ये प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे। अब प्लांट्स से कुछ क्या होता है, कुछ प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, कुछ डिके हो जाते हैं प्लांट्स, तो वहाँ से जो डिके हो गए मतलब वो हो गए, मर गए, मतलब सड़ गए, तो वहाँ से भी अब जो डिकेइंग बायोमास है वहाँ से नाइट्रोजन मिल रही है। ये क्या हो गया, एक तरीके से अमोनिफिकेशन, दोबारा से अमोनिया मिल गया, ये दोबारा से सॉइल पूल में ऐड हो गया, एनिमल बायोमास में चला गया। अब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा बच गई, अब ये क्या होती है, इसका डीनाइट्रिफिकेशन भी हो जाता है। तो इसमें हमारे इन्वॉल्व होंगे बैक्टीरिया दैट इज सूडोमोनास थायोबैसिलस, ठीक है। अब है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, देखो यहाँ पे हमारे ये जो नाइट्रोजन था NH4, ठीक है, इसके हमारे यहाँ पे जो इन्वॉल्व है दैट इज मोलिब्डेनम और नाइट्रोजिनेस एंजाइम, तो हमारा NH3 बन गया अमोनिया। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ सिम्बायोटिक है। जो फ्री लिविंग है एरोबिक और एनारोबिक। जो एरोबिक है दैट इज एजिटोबैसिटर, बिजरनिका, बैसिलस नॉस्टॉक और एनाबीना, ये दोनों फ्री लिविंग है। फिर एनारोबिक में हमारा है रोडोस्पायरलम। फिर सिम्बायोटिक में कुछ हैं जो लेग्यूमिनस के साथ हैं। लेग्यूमिनस के साथ सबको पता है राइजोबियम, रोडशेप। नॉन लेग्यूमिनस के साथ है फ्रेंकिया विद एलनस। फिर ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजिनस एंजाइम होती है वो हमेशा वर्क करती है एनएरोबिक कंडीशन में, उसको चाहिए होती है एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में वो काम करती है। तो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन मिली N2, इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे, 8 हाइड्रोजन, 16 ATP का खर्च होता है जब नाइट्रोजन से क्या बनती है, हमारी अमोनिया बन रहा है, ठीक है। और ये तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, किस तरीके से देखो, ये हमारी एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। एक सेकेंड,
हमारी एंजाइम है नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस क्या है, हमारी एक तरीके से एनारोबिक एंजाइम्स एनारोबिक कंडीशन में वर्क करती है। अब हमारा सबस्ट्रेट आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बाइंड करेगा हमारी एंजाइम के साथ। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन बाइंड कर गया एंजाइम के साथ, ये बाइंडिंग हो गई सबस्ट्रेट की। अब यहाँ पे होगा रिडक्शन, तो 2 हाइड्रोजन हमारे निकल गए। और 2 या क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो 1 बॉन्ड टूटा तो 2 हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड रह गए, फिर से रिडक्शन हुआ, 2 हाइड्रोजन निकल गई, 2 यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड रह गया। अब इस 1 हाइड्रोजन बॉन्ड को भी टूटेंगे तो यहाँ पे हमारे ये 6 बन गए। तो अब क्या हुआ, ये हमारी जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये नाइट्रोजन तो हमारी रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि बॉन्ड तो इनके बीच में कोई रहा नहीं जोड़ने के लिए, और ये एंजाइम रिलीज हो गई। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बन गए, अमोनिया बन गई। ये 1 नाइट्रोजन से 3 ये जुड़ गए, 1 नाइट्रोजन से ये 3 जुड़ गए। नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। यहाँ से देखो एक बिल्कुल इसके इंट्रोडक्शन से ये क्वेश्चन आ गया था, ये अब की बार 2021 में ही आया था। पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। देखो यहाँ पे गिवन है, ये यहीं पे गिवन है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो उसके लिए कौन सा हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस एक्शन रेडिएशन। और इनका हमारी रेंज क्या होती है, 400 से 700 nm। ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर इसके अंदर हमारा क्या होता है, लीव्स में पता है हमें, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, ठीक है, जिनसे इतने क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं। ये याद रखना, जूलियस वॉन सैक है, उसने हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक होती है उसको डिस्कवर किया था। हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या होती है, एक वो ले लो कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी बीकर वगैरह जार, जिसमें भी हमें वो करनी है, प्लांट्स को ग्रो करना है, उसके अंदर यहाँ पे वाटर के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को डालते हैं। जो भी प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, और उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। मतलब सॉइल में ग्रो नहीं कर रहे हम उसको, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नॉन एज हाइड्रोपोनिक डेवलपमेंट। अब है ये, इसने डी सॉसर ने कहा था कि वाटर एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर यहाँ पे ध्यान मेरे को पढ़ाना क्या था, यहाँ पे स्टार्च हमारा बनता है जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। तो स्टार्च क्या है, अल्फा ग्लूकोज की यूनिट है, होमोपोलीसेक्राइड है। होमोपोलीसेक्राइड है, ये वैसे मैंने उसमें भी बता दिया था बायोमॉलिक्यूल्स में, बट एक बार रिपीट हो गया। होमोपोलीसेक्राइड मतलब यहाँ पे होमो मतलब सेम, तो यहाँ पे जो यूनिट्स होती है ना, तो शुगर की जो भी यूनिट होती है वो सेम है। पॉलीसेक्राइड मतलब एक से ज़्यादा यूनिट है, तो यहाँ पे सेम यूनिट्स हैं, वो किसकी हैं, अल्फा ग्लूकोज की। तो किसका बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च हमारा क्या है, स्टोर कहाँ पे होता है, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कल हमने पढ़ा था क्या है, एक तरीके का ल्यूकोप्लास्ट, जो कि वो है कलर्ड नहीं है। फिर ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है। लीव्स में भी कहाँ, मीजोफिल सेल्स में होता है। देखो अगर हम उसमें देखें एरिड रीजन में, तो एरिड रीजन में कहाँ पे होता है, स्टेम्स में। और जब मैंने मॉर्फोलॉजी वाला कराया था तो उसमें क्या बताया था, जो स्टेम्स होते हैं एरिड रीजन में वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं मॉडिफिकेशन के अंदर। तो स्टेम की मॉडिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था ओपेंशिया और यूफोर्बिया। तो एक तो हमारा सिलेंड्रिकल था और एक इस तरीके से हमारा बन गया था, फ्लैटेंड हो गया था। तो ओपेंशिया फ्लैटेंड हो गया था और यूफोर्बिया हमारा सिलेंड्रिकल था, तो उनके स्टेम के अंदर होती है एरिड रीजन में। फिर हमारी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जब लाइट की प्रेजेंस में होंगी, डार्क रिएक्शन जब लाइट की एब्सेंस में होंगी। डार्क रिएक्शन में अब देखो, लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, ATP NADPH, उनको डार्क रिएक्शन यूज़ कर लेती है और फिर अपनी रिएक्शन करती है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी वो देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, इस तरीके से देखो, ये पूरा का तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है। और ये एक हो गया हमारा थाइलेकॉइड। इसके अंदर ये पूरा यहाँ पे यूँ साइटोप्लाज्म की तरह स्टोमा प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स है। ये जो दो इनके बीच में ये डंडी सी प्रेजेंट है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। कहाँ पे है ये, राइस को बोलते हैं हम स्ट्रोमा लेमिली। ये क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर इनर मेम्ब्रेन होती है। फिर अभी हम पढ़ेंगे PS1 PS2 मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। तो स्ट्रोमा लेमिली है ना ये वाली, यहाँ पे तो हमारा साइक्लिक होता है, दैट इज़ PS1। यहाँ पे मतलब यहाँ पे PS1 की यूनिट प्रेजेंट है। और जो हमारा ये वाला ग्रेना थाइलेकॉइड वाला रीजन है, इसके अंदर PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है हमारा, नॉन साइक्लिक, ठीक है। जो ये स्ट्रोमा है इसके अंदर हमारी होती है C3 साइकिल डार्क रिएक्शन।
देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे, ये कुछ असेसरी, यहाँ पे असेसरी पिगमेंट्स है। ये असेसरी पिगमेंट क्या हुआ, पहले से यहाँ पे लाइट पड़ती है, एक असेसरी पिगमेंट के ऊपर आई तो फिर ये दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, ये दूसरे को, क्योंकि क्या किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, इनकी वेवलेंथ में डिफरेंस होता है। और ये जो सारे होंगे इसको हम असेसरी पिगमेंट बोलते हैं। और ये सारे फिर बाद में हमारी जो लाइट होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्शन सेंटर के ऊपर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं। रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। और फोटो ऑक्सीडेशन मतलब ये लाइट जो पड़ रही है ना, ये इस तरीके से मैंने एसेसरी पिगमेंट था, तो इनकी वेवलेंथ में डिफरेंस होता है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर एक दूसरे को यूँ ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। ब्लू और रेड रीजन है, रेड रीजन होता है उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। फिर हमारे दो फोटोसिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स है, एक है PS1 एक है PS2। जो PS1 होता है वो कौन सी nm ऑफ लाइट पे वर्क करता है, दैट इज 700। जो PS2 है वो करता है 680 पे, ठीक है। पर इनके नाम किस में है, हमारी डिस्कवरी के बेस में है। जो पहले डिस्कवर हुआ उसको PS1 बोल। देखो ये रहे हमारे एसेसरी पिगमेंट्स, अब ये रहे यहाँ पे, ये क्लोरोफिल ए है, इनके इधर ये एसेसरी पिगमेंट्स है हमारे, जिसको हम बोल रहे हैं कौन कौन से होते हैं, ज़ेंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स वगैरह, ठीक है, जिसको हम एंटीना या फिर क्वांटोजोम बोलते हैं। ये एक तरीके से हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए। फिर है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे। जो साइक्लिक है, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक, जेड स्कीम, जो ये जेड बन रहा है देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक कहाँ पे था हमारा, ग्रेना और थाइलेकॉइड वाले रीजन। तो जैसे देखो ये इस तरीके से 2-3 बन गए तो ग्रेना है, लेकिन ये एक है ये, तो ये क्या है हमारा थाइलेकॉइड। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, थाइलेकॉइड के ऊपर हमारा PS1 होता है, PS2, तो इनके बीच में ये रिएक्शन होती है हमारी। तो किस तरीके से होगी, पहले हमने देखा कि लाइट हमारी पड़ेगी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो इस तरीके से पीछे वाले पेज पे डॉट्स पर नहीं हुई थी, ठीक है। तो पहले लाइट पड़ी हमारी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो पहले यहाँ पे हमारा कौन सा होता है, PS सेकेंड, जो कि 680 nm की लाइट वेवलेंथ को कैप्चर करेगा। अगर 680 से ज़्यादा आएगी तो भी कर लेगा, लेकिन 680 से अगर कम आई तो यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी तो ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। फिर ये देगा, यहाँ से हमारी ATP हाइड्रोलाइज होगी और ये देगा फिर हमारी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी डाउनहिल रिएक्शन होगी, ठीक है। और फिर ये दूसरी लाइट हार्वेस्टिंग, अब ये भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, यहाँ पे तो हमारा PS1 एक्टिवेट है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है। और वाटर के फोटोलाइसिस में हमने देखा था कौन से हमारे न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व होते हैं, Mn और Cl। तो ये हमारा कहाँ पे अकर होती है, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में। देखो ये इसमें रिएक्शन है, पहला ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, ठीक है। दूसरा हमारा फोटोलाइसिस हुई इनर थाइलेकॉइड में। इसमें आपको ये याद रखने हैं, ये दो फंक्शन है। अब ये फोटोलाइसिस हुई और फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, यहाँ पे ATP का यूज़ हुआ तो हमारी ये ATP का यूज़, ATP बनी और ATP किससे बनेगी, हमारी ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर हमारा NADPH जो आउटर थाइलेकॉइड है, यहाँ पे ये इसके पास जाएगा, NADPH बनेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कभी वापस नहीं आते क्योंकि ये जेड स्कीम है, नॉन साइक्लिक है, इसको हम जेड स्कीम बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन डाउन हिल जा रहे हैं, यहाँ पे डाउन हिल का मतलब है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्योंकि किसको दे रहा है, यहाँ पे इस तरीके से दे रहा है, तो ये डाउन हिल नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखो इसमें अगर छोटी फॉर्मेट में अगर हमें पढ़ना है तो ये रहा, क्या हुआ, सन था, सन से हमारे लाइट आई, फोटोन्स आए, तो ये लाइट हमारी कहाँ पे पड़ी, रिएक्शन सेंटर के, सॉरी रिएक्शन सेंटर नहीं, हमारे एसेसरी पिगमेंट्स के ऊपर। ये हमारे जो साइड में है ये होते हैं एसेसरी पिगमेंट। अब ये एसेसरी पिगमेंट इस लाइट को कैप्चर करेंगे और ये अपनी मतलब जब ये वेवलेंथ से एक्साइट हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, फिर ये हमारे ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये क्लोरोफिल ए को दे देंगे। अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है PS सेकेंड। अब यहाँ पे जो ये PS सेकेंड है ये एक्साइट हो गया, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे इसको, जो किससे मिलेंगे, यहाँ पे हम वाटर का फोटोलाइसिस कर देंगे। इन्वॉल्व क्या है, MnCl,
तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले इसको। अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा हमारा PQ प्लस टू यूनियन को। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C, यहाँ पे ATP फॉर्म होगी। और देखो ये स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, क्योंकि एक स्टेप में अगर चली जाएगी ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी बच जाएगी। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हीटअप प्रोसेस हो जाएगा। तो हमेशा स्टेप वाइज रिएक्शन होगी। साइटोक्रोम C के बाद फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा हमारा PS1 को। PS1 के पास ये जाएंगे हमारे PAE को। और फिर ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा फेराडॉक्सिन को। और फिर ये हमारा NADPH बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी नॉन साइक्लिक Z स्कीम अकर होती है। कहाँ पे अकर होती है? थाइलेकॉइड में, यानी मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, अगर टू बी स्पेसिफिक बोल ले तो। पर थाइलेकॉइड ही आता है ऑप्शन में। फिर हमारी साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन। साइक्लिक में क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे। और साइक्लिक हमारा कहाँ पे होता है? जो इस तरीके से ये थाइलेकॉइड हैं, इधर थाइलेकॉइड, ये ग्रेना बना दिया है, तो इनके बीच में हमारी ये जो स्ट्रोमा लेमिली है, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक प्रेजेंट होता है PS। ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइट आई, ये लाइट पड़ेगी इनके एसेसरी पिगमेंट के ऊपर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये दे देंगे हमारी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जितनी भी आई है रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, ये फिर से फोटोलाइसिस होगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा फिर से उसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेराडॉक्सिन के पास, PQ के पास, साइटोक्रोम C, प्लास्टोसाइनिन। और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन दे देगा PS1 को। क्यों? बिकॉज इस बार जो लाइट आई है वो 700 nm की या उससे ज़्यादा ही आई है। और PS2 तो हमारा कितने nm का होता है? 680। तो वो तो हमारे मतलब 700 वाली को नहीं यहाँ पे, तो एक्टिवेट यहाँ पे हुआ है हमारा 700 nm वाली PS2। यहाँ पे स्ट्रोमा लेमिली पे प्रेजेंट भी नहीं होता PS2। तो इस वाली को हम क्या करते हैं? साइक्लिक, क्योंकि देखो यहाँ से आए यहीं जा रहा है, तो एक तरीके से साइकिल बन गई, तो PS2 साइक्लिक हो जाएगा। फिर हमारा कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इससे भी क्वेश्चन आया था, ये हमारी दी थी मिशेल ने। इससे में क्या होता है, हमारी जो ATP फॉर्म हुई वो किस तरीके से सिंथेसाइज हुई, इसके बारे में इसने स्टडी की, मिशेल ने ये दिया था। तो यही इससे क्वेश्चन आए थे। फिर हमारे C3C4 साइकिल्स, जो C3 है उसका पहला प्रोडक्ट क्या होता है? 3PGA, फोस्फोग्लिसरेट एसिड। तो ये हमारा 3 कार्बन का होता है, मोनोकोट डाइकोट में प्रेजेंट होगी। जो C4 होती है उसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये किसके अंदर होती है? मोनोकोट्स के अंदर, मेज और सोर्गम के अंदर।